एक तो ये कप्तान बॉर्न होता है, बॉर्न हम्म। कप्तान होता है, कप्तान बनाए नहीं जाते, खिलाड़ी बनाए जाते हैं, मैच विनर्स बनाए जाते हैं। आप निकाल रहे हैं पाकिस्तान से चाइनीज प्रोडक्ट। वो क्या होती है कि जो 4 दिन चले और 5वें दिन बंद हो जाए, तो 4 ओवर चले और 5वां ओवर बंद हो जाए। पाकिस्तान टीम का बॉलिंग कोच या बॉलिंग कंसल्टेंट आपने बुला लिया, शॉन टेट को बुला के बैठा लिया। शॉन टेट की परफॉर्मेंस और उसके बाद उमर गुल की परफॉर्मेंस साथ रख के देख लो ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद कहते हैं आपको। ये कब हमारा है कि एपिसोड 3 में, और इसमें हम बात कर रहे हैं क्योंकि ये है वर्ल्ड कप का साल, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग का मेला सज चुका है और इस वक्त कराची और मुल्तान में मैचेस खेले जा रहे हैं। 5 मैचेस हो चुके हैं और आगे क्या होने वाला है पाकिस्तान सुपर लीग में, और ये पाकिस्तान सुपर लीग पाकिस्तान क्रिकेट को एक स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट बनाने में कितनी हेल्प कर सकती है, इसी सब पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है स्पोर्ट्स प्रोमोटर, क्रिकेट एनालिस्ट, फिल्म मेकर, हमें ज्वाइन कर रहे हैं ह्यूस्टन अमेरिका से डॉक्टर काशिफ अंसारी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम, कैसे हैं शाहिद मियां, खैरियत से हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। पाकिस्तान सुपर लीग की मसरूफियात इस वक्त जारी है डॉक्टर साहब। मैचेस कुछ आपने भी देखे होंगे, 5 मैचेस अब तक हो चुके हैं और सारी टीमें टफ कंपटीशन दे रही हैं एक दूसरे को। कराची किंग्स की टीम 2 मैचेस हार चुकी है, जबकि अगर हम बाकी टीमों की बात करें तो पेशावर जल्मी की बात करें, मुल्तान सुल्तान्स की बात करें या इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें, ये टीमें एक एक फतह हासिल कर चुकी हैं। और क्वेटा ग्लैडिएटर्स की भी एक स्ट्रॉन्ग साइड नजर आ रही है, लेकिन उनको भी एक शिकस्त हो चुकी है। तो अब तक जो पाकिस्तान सुपर लीग के ये मैचेस हुए, आपने इसमें क्वालिटी ऑफ प्ले कैसा देखा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जी शाजिब ने सही कहा, क्वालिटी क्रिकेट की तो बहुत ही जबरदस्त हो रही है और बहुत ही टफ कंपटीशन हो रहा है, और जो हमेशा होता रहा है। पीएसएल में हमेशा हमें बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिली है। नए नए टैलेंट मिले हैं, लड़के दिलो जान से, मेहनत से और बहुत ही मुशक्कत से खेलते हैं। लेकिन शुरू के 2 मैचेस तो बहबत 199 और 197 और ये वो सब स्कोर थे। फिर आज का गेम भी तकरीबन 211 रन बना बना दिए। उस गेम में भी पेशावर जल्मी वो गेम हार गई। क्वालिटी बहुत जबरदस्त है क्रिकेट की, मेहनत भी है, नए लड़के भी आ रहे हैं। एहसानुल्लाह को भी देखें आप, इस तरह बाबर आजम भी बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। इमाद वसीम भी अपनी तरफ से बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे हैं। इंटरनेशनल खिलाड़ी भी दिलो जान से क्रिकेट में अपनी मेहनत और अपना पूरी तवज्जो उसके ऊपर डाल रहे हैं, और पाकिस्तान का ये ब्रांड अब बन चुका है। अब ये पाकिस्तान की पहचान बन चुकी है दुनिया भर में कि क्वालिटी क्रिकेट जो है वो पीएसएल में होती है। अभी आपने देखा बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी हो रही थी, दुनिया में कितना इंटरेस्ट डेवलप कर पाई, वो आपने भी देखा, मैंने भी देखा। श्रीलंकन प्रीमियर लीग भी होती है, उसमें भी कोई खास इंटरेस्ट नहीं होता। इसी तरह बीबीएल होती है, उसके अंदर भी बस लोकल इंटरेस्ट होता है, इंटरनेशनल इंटरेस्ट उसमें डेवलप नहीं हो पाता। तो मुझे बड़ी खुशी है कि पाकिस्तान का एक ब्रांड जो है वो एक डेवलप हो गया है, और हमारी पहचान एक पुरअमन मुल्क और एक क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले एक नेशन के तौर पे पूरी दुनिया में मौजूद है, और रोजाना उसके अंदर इजाफा हो रहा है माशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें हमने आपस में एक राइवलरी भी देखी है प्लेयर्स की, और मोहम्मद आमिर पाकिस्तान के एक बड़े ही मायनाज फास्ट बॉलर रहे थे एक टाइम पे, अब तो टीम से बाहर है। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कह दिया कि बाबर आजम भी मेरे लिए बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैं किसी टैलेंडर को बॉल कर रहा हूँ। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मोहम्मद आमिर हमेशा से शह सुर्खियों में रहने के आदी रहे, और हमने उनको सर पे भी बहुत ज्यादा चढ़ा लिया, बहुत इज्जत दे दी। वही होता है कि बिला वजह जिन लोगों को इज्जत, जो लोग इज्जत डिजर्व नहीं करते, उनको आप दें तो फिर उनके मुंह से इसी किस्म के अल्फाज निकलते हैं। बाबर आजम के बारे में मेरी जो राय है, वो पूरी दुनिया को पता है कि बाबर आजम इस वक्त दुनिया क्रिकेट का बादशाह है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। उसने हर फॉर्मेट में परफॉर्म करके दिखाया। कप्तान अच्छा है या नहीं है, ये एक अलग डिस्कशन है, लेकिन क्रिकेटर, बैट्समैन पाकिस्तान की प्राइड है, दुनिया क्रिकेट की प्राइड है वो आदमी। और उसके बारे में इस तरह के कमेंट देना उस शख्स की तरफ से जो पाकिस्तान को बेच चुका हो, जिसने चंद रुपयों की खातिर पाकिस्तान का नाम डुबोया हो, फिर हाथ जोड़ के माफिया मांग रहा हो, और उसके बाद जब टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए उसको कहा जाए तो उसने खेलने से मना कर दिया हो, और फिर जाके दुनिया भर में अपने लीग्स खेल रहा हो और प्रोफेशनल क्रिकेट खेल के पैसे कमा रहा हो, टीवी शो में बैठा हो जिसकी कोई हैसियत नहीं है।
मोहम्मद आमिर की कोई हैसियत नहीं है पाकिस्तानी या दुनियाई क्रिकेट में, उसकी कोई हैसियत नहीं है। तो उसके मुंह से निकलने वाले कोई भी अल्फाज कोई मायने नहीं रखते। तो इसलिए ये कहना कि बाबर मेरे लिए टेलेंडर है या वो है, ये अजीब सी बात है, बचकाना बातें हैं। और आमिर आमिर जैसे लोग इनको लाना ही नहीं चाहिए था। मैं तो उन लोगों के खिलाफ हूं जिन लोगों ने इसको लाने के लिए दिन और रात मेहनत करी, और जिसको लाना चाहिए था, जिसको समझाना चाहिए था, जिसकी रिहेबिलिटेशन करनी चाहिए थी, जो सही मानों में जादूगर था, उस शख्स को आपने साइडलाइन बैठा दिया। और इसको 20 साल, 19 साल और 18 साल का कह के इसके ऊपर आपने तमाम रहम के दरवाजे खुलवाने की कोशिश की, और वही हुआ कि जनाब उसने आकर के पाकिस्तान को चूना लगा दिया। अब बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं, स्लेजिंग कर रहे होते हैं, अजीब बॉडी लैंग्वेज होती है। तुम हो कौन यार? तुम्हें खिला रहे पीएसएल, यही बड़ी बात नहीं है? तुम तो इस मुल्क का नाम डिबो चुके थे, तुमने तो मुल्क बेच दिया था, लेकिन तुम फिर भी क्रिकेट खिला रहे। ये मुल्क का बड़ापन है, ये अवाम का बड़ापन है कि तुम्हारी तरफ आंख उठा के देख लेते। वरना अगर तुम अमेरिका में होते तो कसम से तुम्हारी तरफ कोई पलट के देखता नहीं। एंड्रयू साइमंड याद है आपको? एंड्रयू साइमंड बिल्कुल। का याद है वाकई? एंड्रयू साइमंड ने क्या किया था, किस बात के ऊपर उसको ऑस्ट्रेलिया टीम से निकाला गया था? कि वो क्लब के अंदर लड़ाई की थी और किसी के साथ जूत कूप करके उसको जख्मी कर दिया था। वो दिन और आज का दिन एंड्रयू साइमंड का नाम नहीं लेती एसीबी। और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट मीडिया, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को चाहने वाले उस शख्स का नाम तक नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि क्रिकेट से बड़ा, अपने मुल्क की इज्जत से बड़ी कोई चीज नहीं है। और तुमने दोनों चीजें बेच दी। चूंकि इस मुल्क के अंदर सब चलता है तो तुम वापस आ गए। जब तुम वापस आ गए तो तुम अपनी औकात नहीं भूले, औकात नहीं भूले तो तुम ये कमेंट देना शुरू हो गए। छोड़ दो ना यार, छोड़ो छोड़ो, इन लोगों के बारे में बात करना ही फजूल। अच्छा, आप बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से काफी ज्यादा वोकल रहे हैं और आपने कहा कि बाबर जैसे बैट्समैन है वैसे कप्तान नहीं है। अब पाकिस्तान सुपर लीग में वो डैरेन सैमी के साथ काम कर रहे हैं। 2 T20 वर्ल्ड कप अपनी टीम को डैरेन सैमी जितवा चुके हैं। फिर थिंक टैंक में उनके साथ इंजमामुल हक भी मौजूद है, जो कि 4 साल पाकिस्तान की कप्तानी माजी में कर चुके हैं और बड़े कप्तानों में उनका नाम शामिल होता है। क्या समझते हैं, बाबर आजम ऐसे माइंड्स के साथ रहकर कुछ सीख सकते हैं? क्योंकि बहरहाल अब 2023 का वर्ल्ड कप में कुछ माह ही बाकी है और बाबर ही पाकिस्तान के कप्तान होंगे। देखिए, पहली बात तो ये है कि बाबर, दो दो बातें। एक तो ये कप्तान बॉर्न होता है, बॉर्न हम्म। कप्तान होता है, कप्तान बनाए नहीं जाते। खिलाड़ी बनाए जाते हैं, मैच विनर्स बनाए जाते हैं, क्योंकि उनको स्पेसिफिक रोल दे दिया जाता है। कप्तानों को आप तैयार नहीं करते। कप्तानों की जो एक बेस लाइन उनकी टैलेंट होता है, जो उनके अंदर सलाहियत होती है, उनको ग्रूम किया जाता है। जैसे कि सरफराज है, उसके अंदर एक बेस लाइन सलाहियत है कौम अपनी टीम को लीड करने की। उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका बोलने का अंदाज, उसको लड़कों को साथ लेके चलने का अंदाज, या जैसे कि आपका राशिद लतीफ थे या मोइन खान थे, उस तरह के नाम हैं कि जो टीम लड़कों को बना सकते थे और लड़कों को साथ लेके चलने की सलाहियत थी। अच्छा, उससे उनकी जाती परफॉर्मेंस पर उतना फर्क नहीं पड़ता था जैसे कि टीम का होता था। लेकिन बाबर आजम के साथ वो नहीं है। बाबर आजम एक खामोश तबीयत का लड़का था, मासूम सा लड़का था, जिसको अपनी कवर ड्राइव और अपनी बैटिंग पर ज्यादा तवज्जो देता रहता था, और जिसकी वजह से वो बेहतर से बेहतर होती जाती थी। ये कहना कि डैरेन सैमी और इंजमाम के साथ अगर वो ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे हैं, डग आउट शेयर कर रहे हैं, तो शायद कोई बेहतरी आए, हो सकता है बेहतरी आए। लेकिन मैं नहीं समझता कि वो कोई डायनामिक कप्तान बन के यहां से निकलेंगे, क्योंकि मसला है लड़के बनाना। कप्तान का मसला ये कि ना सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस अच्छी करे, बल्कि टीम को बनाए। मैं आपको सैकड़ों मिसालें दे सकता हूं। महेंद्र सिंह धोनी की मिसाल ले लीजिए, यूनुस खान की मिसाल लीजिए। सरफराज की सेंचुरियां बनवाने में, फवाद आलम की सेंचुरियां बनवाने में, असद शफीक की सेंचुरियां बनवाने में किसका हाथ था? अजहर अली को बैटिंग करवाने में कौन उसका हाथ पकड़ के चलता था? कौन उन बच्चों को सिखाता था कि इस ओवर में 1 रन लो, यहाँ गैप क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर आ जाओ, देखो अगले फ्रंट फुट पे खेलो, इस वाले ओवर को संभाल लो, अगला ओवर हमें मिलेगा। ये सब बातें कौन बताता था? वो बताता था जिसको गेम अवेयरनेस होती थी, जो स्ट्रीट स्मार्ट होता था। बाबर स्ट्रीट स्मार्ट नहीं है, लेकिन हो सकता है कि अच्छी बातें आ जाएं उसकी समझ में, डैरेन सैमी की समझ की बातें आ जाएं, इंजमाम की बातें समझ में आ जाएं। डैरेन सैमी का मसला वही होगा, एक तो वो अंग्रेजी, दूसरा फिर उसके अंदर कैरेबियन एक्सेंट। जब ये दो चीजें मिल जाती हैं तो 50% कम्युनिकेशन होती है, 50 रुक जाती है। तो मैं नहीं समझता कि कोई जमीन आसमान का फर्क पड़ेगा, लेकिन 2-4 चीजें सीख के ही निकलेगा। जब आप अच्छी कंपनी में बैठते हैं तो अच्छी बातें ही सीखते हैं ना। तो उम्मीद अच्छे की करें आप, कि अल्लाह करे कुछ सीख के निकले वो, लेकिन वो बॉर्न कप्तान नहीं है।
अच्छा, शाहीन शाह अफरीदी इस वक्त लाहौर कलंदर्स की कप्तानी कर रहे हैं। पाकिस्तान का एक बड़ा असासा है और पिछले कुछ माह में इंजरी के मसाइल का वो शिकार रहे थे और कहा यह गया था कि वर्कलोड मैनेजमेंट जो है उसको बिल्कुल सही से नहीं किया गया था। ये जिम्बाब्वे के खिलाफ भी खेलते थे, बांग्लादेश के खिलाफ भी खेलते थे। फिर हारिस रऊफ उनके साथ टीम में मौजूद है, वो भी रिसेंटली इंजर्ड रहे, उनको टेस्ट मैच खिला दिया गया और पता चला कि उनकी बॉडी फिट ही नहीं है टेस्ट मैच के लिए, क्योंकि वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते ही नहीं है, 5 डे क्रिकेट खेलते ही नहीं है। अब ये दोनों लाहौर कलंदर्स के लिए खेल रहे हैं और आज के प्रैक्टिस सेशन में तो शाहिन शाह अफरीदी अपने फुल रिदम में बॉल करते हुए नजर आए, लेकिन कल उन्होंने अपनी कमर पकड़ ली थी और वो ग्राउंड से बाहर चले गए थे। उन्होंने 2 बॉलें डाली थी और उसके बाद उन्होंने बॉल नहीं डाला था। तो जब ऐसे एसिड्स आपके पास हों तो उनको किस तरीके से आपको यूज करना है? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट करनी चाहिए, फ्रेंचाइज से बात करनी चाहिए? क्योंकि बैक टू बैक मैचेस हैं। अभी तो लाहौर कलंदर सिर्फ 2 मैच खेल रहा है, लेकिन आगे जाके लाहौर में उन्होंने लगातार मैचेस खेलने हैं। तो इन बॉलर्स को हम कैसे सेव करें, क्योंकि ये वर्ल्ड कप का साल है। भाई साहब, रोटेशन बेसिस भी कोई चीज होती है, लेकिन उससे कहीं आपने बड़ा अच्छा एक नुक्ता उठाया, बहुत शानदार बात की है आपने कि बोर्ड, अगर बोर्ड विजन लेके चले, पीएसएल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मजे की है, बहुत जबरदस्त है, हमारी पहचान है पीएसएल, लेकिन पाकिस्तान से बड़ी पीएसएल नहीं है। पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बड़ी पीएसएल नहीं है। बहुत उम्दा नुक्ता तुमने उठाया शाहजेब, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता ये अपनी कमर पकड़ गए तो फिर वही हशर होगा कि जो वर्ल्ड कप में हुआ था, वर्ल्ड कप के बिल्कुल। फाइनल में हुआ था, वो आपने देख लिया था क्या हशर हुआ था उसका। तो इसलिए जरूरी है कि क्रिकेट बोर्ड विजन लेके चले, वो तमाम फ्रेंचाइज ओनर्स को बिठाए और उनको 20 खिलाड़ियों के नाम दे कि साहब ये 20 खिलाड़ी हैं जो इस साल नवंबर में अक्टूबर में वर्ल्ड कप खेलेंगे। आपने इनको फिट रखना है, आपका वर्कलोड इनका मैनेज करना है। कल को ये ना हो खुदा ना खास्ता ये वाली इंजरी से हमारी आइंदा 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने की जो मसरूफियात हैं उस पर असर पड़े। साथ साथ आपको नए लड़के भी ग्रूम करने, हमें 2 फास्ट बॉलर चाहिए हर टीम से जो निकल के आए, हमें 2 ओपनर्स चाहिए, हमें 2 मिडिल ऑर्डर चाहिए। ये गोल्स और ये छोटे टारगेट, बड़े टारगेट बना के बोर्ड को, फ्रेंचाइजेस को देने चाहिए। ये काम वो लोग कर सकते हैं कि जो जो विजन रखते हो, जो सोच रखते हो, दर्द रखते हो। मसला ये है कि ना तो पिछले बोर्ड को दर्द था, ना इस बोर्ड को दर्द है, कोई सोच ही नहीं है ना, मतलब कोई 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 अंदाजा ही नहीं है कि क्या होने क्या जा रहा है। अच्छा, इनको ये फिक्र है कि पता नहीं मैं नवंबर तक रहूंगा कि नहीं रहूंगा, ये बोर्ड रहेगा कि नहीं रहेगा, तो हु केयर्स अबाउट नवंबर। अभी जनाब धमा चौकड़ी मचा लो, मेला लगा लो, धूमधाम मचा लो, ताकि कल को हम ये कह सके कि हमने बड़ा कामयाब पीएसएल कराया। यही हरकत की थी ना एशिया कप के अंदर, जब वो जरा हमारे हमारे लड़के जख्मी थे, उनको खिला लिया, उनको उनको नहीं बिठाया, नहीं ब्रेक दिया, नई रोटेशन पॉलिसी लेकर आए, उसके चक्कर में वर्कलोड ज्यादा बढ़ा और उसके बाद फिर मसाइल जो है वो आपने देखे। अब जो सबसे बड़ा मसला है ना शाहजेब, ये मैं बहुत खुश हूँ इस पीएसएल से और आने वाले दिनों में भी बहुत अच्छा होगा, लेकिन शाहजेब मुझे फिक्र है वर्ल्ड कप की। ये सारी बिल्कुल। प्रोडक्ट आप चाइनीज प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, आप निकाल रहे हैं पाकिस्तान से चाइनीज प्रोडक्ट। वो क्या होती है कि जो 4 दिन चले और 5वें दिन बंद हो जाए, तो 4 ओवर चले और 5वां ओवर बंद हो जाए। ये हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ कई सालों से, और खास तौर पे पिछले 3-4 सालों में तो बहुत हुआ है। हम T20 के वर्ल्ड कप के अंदर तो आगे से आगे से आगे पहुंचते चले गए, जीते कोई भी नहीं। ऐसा नहीं है कि हमने बड़े वर्ल्ड कप उठा लिए, जबकि गेम हमारा है T20 का। 10 ओवर ना तो शाहिन शाह अफरीदी करा सकते हैं, ना हारिस रऊफ करा सकते हैं, ना वहां पर मूसा करवा सकते हैं, ना वहां पर नसीम शाह करा सकते हैं। 10 ओवर का टेम्परमेंट किसी में नहीं है। 4 ओवर तो भी बड़ी बात है, मैं बता रहा हूं आपको। ये चीज सोचने की है और इसके ऊपर अरबाब इख्तियार को कुछ फैसले करने होंगे जो उनसे अच्छा। शायद ना हो पाए। अच्छा, मैं इस पे एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि हमने बड़े बड़े क्रिकेटर से ये सुना है कि एक बॉलर तभी मिच्योर होता है या बड़ा बॉलर बनता है जब वो ज्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलता है। आपके बॉलिंग मसल्स जो है वो बॉलिंग करके डेवलप होते हैं, बजाय ये कि आप जिम सेशन करें। तो क्या इसकी वजह ये तो नहीं है कि हमारे यहाँ जो प्लेयर्स खेल रहे हैं, किसी ने 5 फर्स्ट क्लास मैच खेले, किसी ने 4 खेले, किसी ने 8 खेले? पहले जमाने में हम देखते थे किसी के 400 मैच होते थे, किसी के 200 मैच होते थे, किसी के 600 मैच होते थे। अब 1200 1500 फर्स्ट क्लास में विकेटें देखी हमने बॉलर्स की। भाई यही है ना मसला, ये कि फर्स्ट क्लास मैचेस हो नहीं रहे, आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। आपका कोई उधर अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई पूछने वाला। अब मोहम्मद वसीम जूनियर जो है, कितने फर्स्ट क्लास मैचेस खेले होंगे, कोई पूछे पांच ना। छह।
पांच छह। 3 या 4 मैच खेले या 5-6 खेले होंगे। नसीम शाह ने कितने मैचेस खेले? बॉडी तैयार ही नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शाहजेब आप। ये बॉडी तैयार होती है 40 डिग्री की गर्मी में, पिशावर में फर्स्ट क्लास मैच हो रहा है, 4 आदमी वहां पर देख नहीं रहे, आप खेले चले जा रहे हैं, आप 20-20 25-25 ओवर किए चले जा रहे हैं, आप बैटिंग भी उतनी मेहनत से कर रहे हैं, फील्डिंग भी गर्मी धूप में कर रहे हैं, पीने को पानी नलके में मुंह लगा के पी रहे हैं, अपना खाना घर से लेकर आ रहे हैं, उसके बाद वहां से ग्रूम होके आप निकलते हैं। तो जब आपको 10 ओवर कराने पड़ते हैं वनडे गेम में, तो वो आपको बहुत आसान लगते हैं और आप अपनी पूरी एनर्जी दे पाते हैं। लेकिन इसके लिए डोमेस्टिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, इसके लिए आपके पास पूरा एक निजाम होना चाहिए, उसमें कोई अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, और इनकी परफॉर्मेंस पे नजर रखने के लिए सिलेक्टर्स और बोर्ड को एक कमेटी या सिलेक्शन कमेटी को नजर रखनी चाहिए कि उनको इन मेहनतों की वजह से अगर कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है इन तमाम हालात के बावजूद, तो उसको आगे मौका मिले। चूंकि वो एग्जिस्ट नहीं करता आपके यहाँ, तो आपके लड़के जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने में इंटरेस्ट ही नहीं शो करते, क्योंकि आपका तो क्राइटेरिया ही नहीं रहा ना डोमेस्टिक क्रिकेट। 2 गेम खेलो आ जाओ टीम में, पीएसएल में अच्छा परफॉर्म कर लो आ जाओ टीम में, वो T20 भी तुम खेलोगे, वनडे भी तुम खेलोगे, टेस्ट मैच भी तुम खेलोगे। तो अगर इस तरह का निजाम चलाना है तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा, वरना तो जो आप कह रहे हो बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट के बगैर तो क्रिकेट बन ही नहीं सकती किसी भी मुल्क की। आप देखो ना, रणजी ट्रॉफी होती है, उसके बाद जनाब वहां पर दिलीप ट्रॉफी होती है हिंदुस्तान में, इस तरह पूरी की पूरी काउंटी सीजन्स होते हैं, 2 महीने 3 महीने 4 महीने तक चलते हैं, वो पूरे हिंदुस्तान इंग्लिस्तान उसको देखता है, बोर्ड के मेंबरान देखते हैं, खिलाड़ी जान मारते हैं, फिर वहां से निकल के आहिस्ता आहिस्ता एक प्रोसेस के थ्रू नेशनल टीम में एंटर होते हैं। या तो कुछ भी नहीं। वहां 5 आप देखिए लड़का उनका जो है वो सरफराज लड़का जो है, सैकड़ों हजारों रन बना चुका है डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर हिंदुस्तान के अंदर। इसी तरह अभी रिसेंटली एक हिंदुस्तान के बच्चे ने ट्रिपल सेंचुरी बनाई है, वो डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर 2 दिन के अंदर, 2.5 दिन के अंदर बल्ला कैरी किया उसने। तो ये सब बातें सीखने की हमारे पास, इसलिए नॉन एग्जिस्टेंट है। तो फिर उसमें फिर प्रोडक्ट ऐसी निकलेगी कि 2 ओवर बाद कमर पकड़ के बाहर चले गए, 4 गेंदों के बाद घुटना पकड़ के बाहर चले गए, उसके बाद फिर आपको बहाना मिल जाता है कि फला जख्मी था, फला जख्मी था, वरना हम तो वर्ल्ड कप जीत के आते। अच्छा, वैसे सूर्य कुमार यादव की भी हमारे पास रिसेंट एग्जाम्पल है, पूरी दुनिया उसको मान रही है, लेकिन 10 साल फर्स्ट क्लास क्रिकेट का एक्सपीरियंस है उनके बैक पर, और 7,000 रन वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बना के फिर भारत की कैप उनको मिली। अच्छा डॉक्टर साहब, बैक टू पीएसएल, अगर पाकिस्तान सुपर लीग की बात करें, सरफराज अहमद का सब जिक्र कर रहे हैं कि जिस तरीके से उन्होंने टेस्ट सीरीज में परफॉर्मेंस दी, एक ये भी पॉइंट आ रहा था कि वर्ल्ड कप हमने भारत में खेलना है, स्पिन को खेलने के लिए सरफराज अहमद काफी मुफीद साबित हो सकते हैं। लेकिन इस वक्त अगर हम पाकिस्तान सुपर लीग की बात करें तो सरफराज अहमद खुद तो नंबर 4 पर खेल रहे हैं, लेकिन मोहम्मद हफीज जो कि लेट एडिशन हुए टीम में, वो नंबर 8 पर हमें खेलते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, अजीब सी बात है, हफीज को नंबर 8 पे खिलाया है। अभी तो एक ही गेम हुआ है देखो उसको। लेकिन सरफराज की बात पहले कर लेते हैं। सरफराज ने टेस्ट मैचों में अच्छा परफॉर्म किया। मेरी जाती राय के मुताबिक सरफराज को वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा होना चाहिए, बल्कि मैं तो एक कदम आगे जाऊंगा, उसको कप्तान होना चाहिए सरफराज को। और मैं इसके बिल्कुल 100% इसके हक में हूँ, क्योंकि सरफराज को वनडे क्रिकेट का बाबर से कहीं ज्यादा तजुर्बा है। और जिन कंडीशंस में ये क्रिकेट खेली जाएगी हिंदुस्तान में, जिन टर्निंग ट्रैक्स पे और स्लो ट्रैक्स के ऊपर, सरफराज की बल्ले से जो जो स्टाइल है उनका कि सिंगल डबल निकालना और लेट खेलना, और स्पिनर्स को बेहतर अंदाज से खेलना, स्वीप शॉट को खेलना, लेट कट को खेलना, ये सरफराज का जो बैटिंग का अंदाज है वो हिंदुस्तान की विकेटों पे बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि आपके पास मिडिल ऑर्डर में कोई है ही नहीं ना। मतलब मिडिल ऑर्डर में बहुत बड़ा खला है। तो अगर शोएब मलिक की जगह पूरी करनी है, हफीज की जगह पूरी करनी है, तो सरफराज जैसे तजुर्बेकार लड़के को आना चाहिए। अब अगर आप ये देखेंगे कि T20 में, पीएसएल में सरफराज की परफॉर्मेंस क्या है क्या नहीं है, तो ये बड़ी ज्यादती होगी, क्योंकि T20 की परफॉर्मेंस से वनडे की परफॉर्मेंस का कोई कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन होगा यही, मैं तुम्हें बता देता हूँ, पीएसएल में जो लड़के अच्छा परफॉर्म करेंगे उनको उठा करके आपने वर्ल्ड कप स्क्वाड में डाल देना है, और उसी बुनियाद पर उनसे 10 ओवर की बॉलिंग और 10 ओवर की बैटिंग, 50 ओवर की बैटिंग करानी है। और जब वो परफॉर्म नहीं करेंगे तो आप सर पकड़ के बैठेंगे कि हमने क्या किया, माफी तलाफियां होंगी और इस्तीफे होंगे और बोर्ड तब्दील होगा, और यही सब कुछ जो पिछले 50-60 साल से होता आ रहा है वही होता रहेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, इस पीएसएल में हमने देखा जैसे आज साइम अयूब एक यंगस्टर, उन्होंने बड़ी जबरदस्त इनिंग्स खेली, इस तरीके से एहसान उल्लाह को हमने देखा, उन्होंने बड़ा जबरदस्त स्पेल किया, हैदर अली काफी मौके मिले पाकिस्तान के लिए, लेकिन इतना कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन कल उन्होंने भी एक अच्छी इनिंग्स खेल दी। अब अगर हम कुछ फॉरेन प्लेयर्स देख रहे हैं इस सीजन, तो हमें एज कम्पेयर टू प्रीवियस सीजन हमें ज्यादा हैवी लोडेड टीम्स नजर आ रही है। लाइक अगर हम मुल्तान सुल्तान की टीम की बात करें तो उनका मिडिल ऑर्डर में आपको 4 से 5 ऐसे प्लेयर्स मिल जाएंगे जिसमें टिम डेविड हैं, डेविड मिलर हैं,
इसी तरीके से कैरन पोलार्ड वहां पर आ जाते हैं, इसी तरीके से उनके पास रायली रोसो जैसे प्लेयर्स मौजूद हैं जिन्होंने आज भी बड़ी शानदार इनिंग्स खेली। इनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करके, फील्ड शेयर करके हमारे वो लड़के कितना एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं जो अब तक इंटरनेशनल अरीना में नहीं आए। बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा एक तजुर्बा है और बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है इन लोगों के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना। लेकिन जबान का जो मसला है ना शाहजेब मियाँ, बहुत बहुत ही तकलीफ देह मसला है ये। और उसकी वजह से आधे से ज्यादा सीखने का अमल अपनी जगह मुंजमद होके रह जाता है। तो एक तो ये है, लेकिन साया मयूब जैसे लड़के जो ग्राउंड लेवल से उठ के आए हैं, मुझे आज तक याद है जब ये अंडर 17 और अंडर 16 की टीम के में सिलेक्ट हो रहे थे, उस वक्त इनसे बात हुई थी मेरी। फिर अंडर 19 के लिए गए थे जिस वक्त सलीम जाफर इनके चीफ सेलेक्टर हुआ करते थे। तो ये बहुत उम्दा लड़का है और ये T20 टेलर मेड लड़का है, लेकिन साथ साथ ये लॉन्ग टर्म क्रिकेट भी खेलता है। ये 5 दिन वाली और 4 दिन वाली और 3 दिन वाली क्रिकेट भी खेलने की इसमें सलाहियत है। अब जहां तक हैदर अली का ताल्लुक है, मैं फिर यही समझता हूं कि ये हैदर अली को जबरदस्ती मोल्ड करके T20 बैट्समैन बनाया गया और बनाया जा रहा है। बल्कि आप ही से सीखा था मैंने, आप ही ने मुझे बताया था बिल्कुल। कि कितनी उम्दा इनिंग इसने, बड़ी टैलेंटेड इनिंग और बड़ी स्किलफुल इनिंग जो है वो 3 रोजा और 4 रोजा क्रिकेट में खेली है। लेकिन जब आप उससे 10 बॉलों में 35 रन और 30 रन चाहते हो तो फिर उसका बल्ला उस तरह नहीं घूमता। और ये 10 में से 9.5 दफा पाकिस्तान टीम के लिए बायसे शर्मिंदगी बन चुका है। तो एक आध दफा बैटिंग कर लेने से, एक आध छक्के मार देने से आप उसको स्पेशलिस्ट T20 का बैट्समैन नहीं कहेंगे। लेकिन वो जो बात आपने की है ना कि ड्रेसिंग रूम शेयर करने वाली, इससे यकीनन फायदा तो होगा, लेकिन उस लेवल का नहीं होगा जिस लेवल का आप हम जबान जैसे यूनुस खान। अब यूनुस खान को अगर आप बैठा दें इन 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 इन, इन डग आउट्स के अंदर, मैं आपको गारंटीड कह रहा हूं कि 10 कैरन पोलार्ड हों, 10 डेविड मिलर हों, 10 टिम डेविड हों, एक यूनुस खान उन सब पे भारी है। एक यूनुस खान, सिर्फ एक यूनुस खान, एक उमर गुल, एक उमर गुल, एक यूनुस खान, मुझे ये दो लड़के दे दो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर। और तीसरा मोहम्मद आसिफ। अब मोहम्मद आसिफ, यूनुस खान और उमर गुल, ये 3 लोग पाकिस्तान क्रिकेट को दे दो और को बनाओ इस टीम को। ये पाकिस्तान के लिए ठीक है, मोहम्मद आसिफ का एक माजी है, एक वो है, वो एक अलग डिस्कशन है, उस पर हम कभी और बात करेंगे। लेकिन यूनुस और उमर गुल, उमर गुल को देखो ना, उमर गुल क्यों नहीं है आपके साथ इस वक्त पूरी तमाम डगआउट्स के अंदर और एक कंसल्टेंट या एक प्रॉपर ट्रेनर के तौर पर क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ हैं वो। रखा ना उसको उसको। लेकिन मैं पाकिस्तान टीम की बात कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल पाकिस्तान बिल्कुल टीम की पाकिस्तान। बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान टीम में क्यों नहीं है वो। पाकिस्तान टीम का बॉलिंग कोच या बॉलिंग कंसल्टेंट आपने बुला लिया, शॉन टेट को बुला के बैठा लिया। शॉन टेट की परफॉर्मेंस और उसके बाद उमर गुल की परफॉर्मेंस साथ रख के देख लो ना। फिर उमर गुल ने अभी कोचिंग की अफगानिस्तान की, वहां से क्या क्या नहीं करके उसने जनाब पूरी दुनिया को हैरान कर दिया ना वर्ल्ड कप के अंदर। वो टीम जिसकी फास्ट बॉलिंग कभी किसी गिनती में नहीं आती थी, वो फास्ट बॉलिंग सबसे बड़ी थ्रेट बन गई वर्ल्ड कप के अंदर। याद है आपको अभी? तो फिर राइट उमर गुल को आप घास नहीं डालते, उमर गुल को पूछते नहीं, यूनुस खान को आप पूछते नहीं क्योंकि वो यस मैन नहीं है। ये 3 नाम अगर पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जुड़ जाएं तो वो आप वाली बात, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि जनाब ड्रेसिंग रूम शेयर करना। आप यकीन करो आस आपने उमर गुल और यूनुस के साथ आप ड्रेसिंग रूम शेयर करा दो, आपको एक डिफरेंट टीम नजर आएगी 6 महीने और साल भर के बाद। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब। आखिरी सवाल मैं जरूर आपसे जानना चाहूंगा कि शादाब खान इस्लामाबाद यूनाइटेड की कप्तानी कर रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग में, और रिसेंट टाइम्स में कुछ इम्प्रूव वो एज अ कैप्टन नजर आए, जिस तरीके से वो अपनी टीम को लीड करते हैं। अब बहरहाल हम सरफराज की बात तो कर रहे हैं, हम बाकी प्लेयर्स की भी बात कर रहे हैं, लाइक इमाद वसीम के, ये भी अच्छे कप्तान हो सकते हैं। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान टीम में अगर वाइस कैप्टन देखा जाए और बाबर के बाद अगर कोई चॉइस इस वक्त हमें नजर आ रही है तो वो शादाब खान है, लेकिन उनके भी फिटनेस के मसाइल बहुत ज्यादा हैं। शादाब खान को एज अ कैप्टन आप कैसे देखते हैं, क्योंकि अब उनका ये तीसरा एडिशन है इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ एज अ कैप्टन। शादाब खान देखिए ना, अब वही अगर अगर बोर्ड के अंदर इतनी अकल होती पिछले बोर्ड में या इस बोर्ड में, तो अब तक की होने वाली 10 में से कम से कम 3 या 4 सीरीज में बाबर को बैठाल के वो शादाब को कैप्टन बना के भेज देते। जिस तरह से हिंदुस्तान करता है कि 4 कप्तान एक वक्त में टीम में खेल रहे होते हैं, उनकी रोहित शर्मा भी होते हैं तो विराट कोहली भी होते हैं, तो ये भी है तो वो भी, तो 4 कप्तान हर वक्त उनके तैयार था। दिनेश कार्तिक भी कप्तानी करके आ जाते हैं, तो फला भी आ जाते हैं, तो वो हार्दिक पांड्या भी कप्तान होते हैं। लेकिन जब इंटरनेशनल मैच होता है तो रोहित शर्मा कप्तानी कर रहे होते हैं। कोई और टूर होता है तो फला आदमी कप्तानी टीम को लेकर चला जाता है। लेकिन हमारे यहाँ खौफ है, हमारे यहाँ डर है, बाबर को डर है, फला को डर है कि अगर मैंने एक दिन के लिए भी फला
को कप्तान बनने दिया तो हो सकता है कि ये मेरी जगह ले ले और मैं वापस टीम में बहैसियत कप्तान ना आ पाऊं। यही चीज जो है वो इस वक्त बाबर के साथ है, इससे पहले सरफराज के साथ थी। और अगर शादाब की आप बात कर रहे हो तो शादाब के साथ भी यही मकसद, कहने का मकसद ये है कि आइडियली अभी जो T20 सीरीज आ रही है अफगानिस्तान के साथ, इसमें शादाब को कप्तानी करनी चाहिए। लेकिन वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की कि अगर पाकिस्तान टीम की अगर फिटनेस के मसाइल देखे जाएं तो सबसे ज्यादा फिटनेस के मसाइल शादाब के हैं। पिछले 5 साल से उस आदमी ने आधे टाइम तो अनफिट होके गुजारा है, आधा टाइम वो ऐसे ही खेलता है। तो ये एक ऐसे ही बहुत बड़ा मसला है। लेकिन होना ये चाहिए था, अरबाब इख्तियार को ये पहले दिन सोचना चाहिए था कि हमारे पास बाबर का रिप्लेसमेंट हमें फौरन तैयार करना है। लेकिन हम्म, खौफ की फिजा में जो लोग पनपते हैं या अपना वक्त गुजारते हैं, वो कभी भी बोल्ड फैसले नहीं ले पाते। और यही कुछ हमारे साथ अभी हो रहा है। दिस इज व्हाट इट इज। ठीक है डॉक्टर साहब। तो पाकिस्तान सुपर लीग जैसे जैसे आगे बढ़ती रही, हम आपसे बात करते रहेंगे। मार्च के स्टार्ट में ही एक इम्पोर्टेंट मीटिंग भी होने जा रही है एसीसी की, जिसमें बड़े बड़े फैसले होने जा रहे हैं कि इस साल एशिया कप होगा भी या नहीं होगा। सेठी साहब क्या पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू वहां पर रखते हैं? क्योंकि उस दिन सेठी साहब से जब सवाल हुआ इस हवाले से तो उन्होंने क्लियरली कह दिया कि माई लिप्स आर सील्ड, और उस मीटिंग से पहले मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। तो बहुत सारे हॉट इश्यूज क्रिकेट में आने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम इस वक्त इंडिया में मौजूद है, इस हवाले से भी हम आगे चल के प्रोग्रामों में बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। शुक्रिया, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।